हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आनंद राठी वेल्थ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आनंद राठी वेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और एट दी एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि लोगों का पैसा मैनेज करने का ये कंपनी काम करती है। और ये 27 साल पुरानी ये कंपनी, अभी 2022 चल रहा है, 1995 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट नॉन वेल्थ सॉल्यूशन ये कंपनी हमें नजर आती है। हाँ देखिए, फर्स्ट नंबर पे निप्पॉन एएमसी है, सेकंड नंबर पे अगर हम देखेंगे तो आदित्य बिरला एएमसी हमें नजर आता है नॉन बैंक के अंदर, और थर्ड के अंदर हमें आनंद राठी नजर आता है। तो देखिए, जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस होते हैं वो भी ये कंपनी को, वो भी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू, अगर हम इन कंपनी की बात करेंगे तो इनका मेन फोकस जो एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि जो हाई नेटवर्थ वाले क्लाइंट्स होते हैं, उनके ऊपर इनका मेन फोकस हमें ये नजर आता है। और इनका फोकस हमें रिटेल कैटेगरी पे इतना ज़्यादा नजर नहीं आता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है इंडिया के वो काफ़ी ज़्यादा है, और जिस तरीके की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल है। और एचएनआई क्लाइंट, मतलब एचएनआई क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो इतने ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्केलेबिलिटी मुझे नज़र नहीं आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फोकस कंपनी का है वो मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगता है। तो देखिए, मार्केट कैप तो इतना ज़्यादा नहीं है, लगभग 2400 करोड़ का हमें इस कंपनी का मार्केट कैप नज़र आता है। लेकिन जो 12 महीने के पिछले 12 महीने के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 54 का हमें पी रेशियो नज़र आता है, जबकि जो इंडस्ट्री का पी है वो हमें यहाँ पे सिर्फ 23 नज़र आता है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 टाइम के ओवर वैल्यूएशन पे, यानी कि हम कह सकते हैं थोड़ा वैल्यूएशन यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, जैसे जैसे जो परफॉर्मेंस होगा तो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे वैल्यूएशन देगा। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये भी काफ़ी हायर साइड में, जो कि 8.66 का ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा है। और डेट कंपनी का काफ़ी कम है, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है, ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, तो सीधा प्रॉफिट से री इन्वेस्ट हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे डेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आरओसी के नंबर्स की बात करेंगे तो 22.4% का आरओसी और 17.5% का आरओई है, तो ये नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वैल्यूएशन के जो नंबर्स है वो यहाँ पे इतने अच्छे हमें नज़र नहीं आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 18, 19, 20 में कंपनी ने काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे जितनी ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिल रही थी, उतना नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है। और पिछले साल अगर हम देखेंगे जहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे जरोदा हो या 5 पैसा हो या एंजल ब्रोकिंग हो, सबने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और सारी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। खास करके ये जो एएमसी कंपनीज है तो उनके कंपैरिजन में इस कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिरे थे, और प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर भी हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था। तो ये थोड़ा बैड हमें यहाँ पे इंडिकेशन देता है। तो देखिए, हाल फिलहाल में ये कंपनी अभी लिस्ट हुई है, तो कंपनी के नंबर्स एग्जैक्टली हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो सितंबर 2021 में 98 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो कि 102 करोड़ का हो गया, और प्रॉफिटेबिलिटी भी 30 करोड़ से हमें 32 करोड़ की होती हुई नजर आई है। लेकिन देखिए, ये जो 30 करोड़ का पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट आया है, तो अगर हम ऑन एन एवरेज अगर 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का मान के चलते हैं तो वहाँ पे लगभग 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो 2400 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उसके हिसाब से ये पी रेशियो का नंबर हमें 10 ही नजर आता है। लेकिन 20 ही नजर आता है, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाय 120, 2400। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मेजर इश्यू जो मुझे ये नज़र आता है कि ये जो कंपनीज है जिनका एचएनआई पे मेन फोकस है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पी रेशियो का नंबर मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। लेकिन क्या इसे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना चाहिए, यानी कि 30-35 के पी रेशियो मिलने चाहिए, तो मुझे लगता है वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलने चाहिए।
अब देखिए इसका जब आईपीओ आया था तो वहाँ पे कोई पूरा ऑफर फॉर सेल था, यानी कि कोई भी फ्रेश इशू में नजर नहीं आ रहा था, यानी कि कंपनी का कोई भी ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे कंपनी का कोई फोकस नजर नहीं आ रहा था। और आपको पता होना चाहिए कि 27 साल से ये कंपनी काम कर रही है और अभी भी 11 सिटीज में ही कंपनी का प्रेजेंस है। तो देखिए ये सीधी बात है कि जो धंधा चल रहा है उसी में थोड़ा थोड़ा धंधा अगर बढ़ जाएगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस हमें नजर नहीं आता है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एएमसी में कंपटीशन बढ़ रहा है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं ये टेम्पररी है, आने वाले टाइम पे एक अच्छा डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए 10% की होल्डिंग यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास है, डीआईएक्स के पास कोई होल्डिंग नहीं है, एफआईएस के बाद नी के बराबर होल्डिंग है और 39% की होल्डिंग हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नजर आती है। तो देखिए एट दी एंड ज़्यादा होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही है और इनके जो मेन एचएनआई क्लाइंट्स वगैरह है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है। और मेनली अगर हम देखेंगे ये जो 39% रिटेल वाला पार्ट है यहाँ पे एचएनआई की होल्डिंग से हमें नजर आती है। देखिए यहाँ पे ये जो पीयर कंपैरिजन है इन कंपनीज का दे रखा है तो मेरे ख्याल से इनसे कंपेयर करना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो एक एचडीएफसी एएमसी ये भी एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ही है, ये 33 के पी पे ट्रेड कर रही है। लेकिन अभी हमने जो नंबर देखे कंपनी के तो ये कंपनी भी अराउंड 30 to 35 के पी रेशियो पे ही ट्रेड कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक वैल्यूएशन के जो नंबर से कोई जितना डोमिनेंट प्लेयर नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडस्ट्री में जो डोमिनेंट प्लेयर है जिसके ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो एचडीएफसी एएमसी एक डोमिनेंट प्लेयर हमें इन टर्म्स ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में नजर आती है, तो उनका ये वैल्यूएशन हमें जस्टिफाइड भी लगता है। तो देखिए 584 पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, लगभग 555 का इसका इश्यू प्राइस था, तो वहां से एक बार 10 से 15% ये स्टॉक ऊपर गया था और अभी भी लगभग 3 से 4% के प्रीमियम पे ही हमें ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ये जो पूरी वेल्थ मैनेजमेंट वाली इंडस्ट्री है यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एज अ होल इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ रहा है और खास करके ये जो टेक्नोलॉजी वाला डिस्ट्रप्शन हमें आता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ पे आनंद राठी वेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक एडवांस लेवल पे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है तो वहाँ पे ये कंपनी काम नहीं कर रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से नए नए ETF लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पे भी एक बड़ा प्रेशर इनके ऊपर बढ़ सकता है। और अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे जो एचएनआई क्लाइंट्स है वो भी अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास जा रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप 1 लाख रुपए का अगर आपका टर्नओवर होता है, अगर आप बाय सेलिंग करके 1 लाख रुपए का होता है, अगर डिस्काउंट ब्रोकर में अगर 100 से 150 रुपए का आपका ब्रोकरेज लगेगा और अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको सीधा 500-600 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा, तो सीधी सी बात है कि आप वहाँ जाओगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एचएनआई क्लाइंट जो होते हैं ये ज़्यादा अपने हिसाब से काम करते हैं, ये ज़्यादा रिकमेंडेशन पे काम नहीं करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे इश्यूज मुझे नजर आते हैं। तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली मेरा यहाँ पे ना रहेगा। अगर बात करें शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, अगर मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है तो लगभग 620 या 630 रुपए के लगभग ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ्रॉम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यहाँ पे टोटली ना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आनंद राठी वेल्थ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।